हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत। आज फिर से एक बार आपका सुबह के 8 बजे लेकर आया हूं एक और बेहतरीन टॉपिक आपके लिए, जो आपके बिजनेस में, आपकी ज़िंदगी में आपके लिए एक बेहतरीन भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, पिछले टॉपिक में हमने बात की थी कि समय तो लगेगा। मुझे पक्का विश्वास है आपने उस टॉपिक को ज़रूर देखा होगा, समझा होगा कि क्यों आपको समय लगाना है और समय लगाने का कितना महत्व है। वो कहा जाता है ना, अगर एक आम को भी समय से पहले तोड़ लिया जाए तो उसकी मिठास नहीं होती है। तो फिर आप सोचिए, अगर आपकी ज़िंदगी में सफलता की तरफ आप चल रहे हैं और वो सफलता केवल समय की वजह से कमज़ोर रह जाए तो फिर उसका मज़ा कहाँ है। तो दोस्तों, मुझे पक्का विश्वास है आपने उस टॉपिक को ज़रूर देखा होगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर कर लिया हो तो हमारे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर किया करें, लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, इस दुनिया में जब जब लोग किसी कार्य में टिके हैं तब तब उन्होंने इतिहास लिखा है। आपको यकीन नहीं है? मैं आपको बताता हूं। देखिए, इस दुनिया में कामयाब लोगों की जो संख्या है वो गिनी चुनी है, बहुत कम है। यानी असफल लोगों को आपको गिनना हो तो आप गिन नहीं सकते, लेकिन सफल लोगों को गिनना हो तो आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि सफलता बहुत कम लोगों को मिलती है जिनकी पहचान बहुत आसानी से हो जाती है, और असफलता बहुत सारे लोगों को मिलती है जिनकी पहचान करना इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी असफल लोगों की कहानियां लोग ज़्यादा देखते हैं, फेलियर लोगों की बातें लोग ज़्यादा मानते हैं, और सफल आदमी चिल्ला चिल्ला के कहता है कि आपको इस काम का ये फॉर्मूला है, इससे करिए, उसको कोई नहीं जानता। यानी नेगेटिव चीज़ों पे हम इतना फोकस करते हैं कि 100 अच्छी चीज़ों को हम भूल जाते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं। आपके बारे में 100 बातें कोई व्यक्ति बहुत अच्छी बोलता है और उसमें एक बात आपके लिए गलत लिखी होती है, तो आप बताइए आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में आता है कि जिसने गलत लिखा उसको जाके थप्पड़ मार दे घुमा के। ऐसा आता है ना? क्यों आता है? क्योंकि आप पॉजिटिव जो लिखी हैं उनको भूल गए, एक नेगेटिव पे आपने फोकस कर दिया, और वो एक नेगेटिव जो उस व्यक्ति ने बोली है, आपको ये भी पता नहीं कि उसने किस लिए बोली है, किस आधार पे बोली है, लेकिन आपको उसके ऊपर फोकस करने की इतनी ताकत लगानी पड़ती है कि आपको वो बात अपने दिमाग में बिठाकर पूरा दिन खराब रहता है आपका। दोस्तों, मैंने कहा, जब जब आप जिंदगी में किसी भी कार्य में टिकेंगे तब तक आप इतिहास लिखेंगे, लेकिन इतिहास कभी भी आपका क्रिटिसाइज किए बिना नहीं लिख सकते। जब तक लोग आपको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, जब तक आप चढ़ रहे हैं आपकी टांग को खींच के नीचे नहीं गिराएंगे, तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि आपकी कामयाबी कैसे होगी। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ बताता हूं कि किन किन लोगों ने जिंदगी में आज जो पैसा कमाया है और जब वो टिके थे उसका क्या परिणाम हुआ। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं प्रॉपर्टी का। दोस्तों, प्रॉपर्टी की पहले कोई कीमत नहीं होती थी, लेकिन जिन जिन लोगों ने प्रॉपर्टी के कार्यों में पैसा लगाया और वेट किया, इंतजार किया, वह लोग अमीर बन गए, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया। उनको बहुत सारे लोगों ने बोला होगा, अरे कहां प्रॉपर्टी खरीद ली, जंगल है, क्या खरीद लिया, कुछ नहीं मिलने वाला, बर्बाद हो गया। लेकिन आज वो लोग लाखों रुपए महीने का किराया खा रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू करोड़ों में, अरबों में है। दिल्ली जैसे शहरों में आप देख सकते हैं जाकर। यानी उन्होंने किसी चीज को खरीदा, इंतजार किया और उसकी वजह से आज कमाया। दूसरी चीज, गोल्ड। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, अगर मैं अपनी जिंदगी की बात करूं तो सन 2000 में सोने का कीमत था 5000 रुपये, और आज 5000 रुपये पर 10 ग्राम, यानी कि अगर उसको हम देखें तो 5 लाख रुपए किलो, और आज के समय में सोने का दाम है 50 लाख रुपए किलो। फर्क समझ में आ गया होगा आपको? सिर्फ टिके, इंतजार किया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने उस टाइम बेच दिया होगा, लिया, बेच दिया, कोई जरूरत पड़ी। दोस्तों, हालांकि सोना तो हमारी जिंदगी की ऐसी चीज है जो जरूरत पड़ने पे बेचा जा सकता है। प्रॉपर्टी भी एक ऐसी चीज है जो जरूरत पड़ने पे बेची जा सकती है। किंतु दोस्तों, जिन जिन लोगों ने समय को की पैसा माना है, समय को अपनी संपत्ति माना है और उस समय को इन्वेस्ट किया है,
किसी भी कार्य को सीखने में, किसी भी कार्य को जानने में, तो वह लोग आज इस दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। उन्होंने समय को डिवाइड किया, समय को इन्वेस्ट किया और उस समय का यूटिलाइज किया और आज वो अमीर हो गए। क्या हम और आप भी अपने समय का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि हम अपने समय को सोने में ही गुजार रहे हैं? मैं सोना नहीं बोल रहा हूं, सोने में, स्लीपिंग। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी जिंदगी में अपने मकसद को ही भूल गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सुबह 8 बजे तक, 9 बजे तक चद्दर तान के सोकर उठते हैं और शाम को 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक अपने टाइम को मोबाइल पे खर्च करके खत्म कर देते हैं? बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों। ये समय आपके हाथों से मुट्ठी में रखे हुए रेत की तरह निकल रहा है। जिस काम में लगे हो उसके अंदर ईमानदारी से समय दो, विश्वास के साथ समय दो। जिसके अंदर लगे हो उसके अंदर पूरी ताकत लगाओ। उसके अंदर जितना बेहतर कर सकते हो उतना बेहतर करो। जितना बेहतर सीख सकते हो उतना बेहतर सीखो। क्योंकि जो लोग समय को बर्बाद करके आज यहां कल वहां हैं, जो आज इसको छोड़कर कल वहां चले जाते हैं, उनको लगता है कि यहां बेहतर नहीं कल वहां बेहतर होगा, वो गलत सोचते हैं। दोस्तों, कामयाबी आपकी अगर मिलती है तो केवल और केवल आपकी नॉलेज से मिलती है, किसी काम से नहीं मिलती है। उस काम को करने के तरीके से मिलती है, आपके अंदर जो गुण हैं उनसे मिलती है। जो लोग कंपनियां बदलते रहते हैं, नौकरियां बदलते रहते हैं, धंधे बदलते रहते हैं, वो कभी कामयाब नहीं होते हैं। लिख लीजिए इस बात को, कामयाब वही लोग होते हैं जो एक जगह टिक जाते हैं। कहते हैं ना, एक जगह पड़ा हुआ पत्थर भी भारी हो जाता है, उसको लोग पूजना शुरू कर देते हैं। ठीक उसी तरह से अगर आप किसी काम को करने में लग गए तो आप वहां टिक जाइए। लेकिन मैं आपको यहां एक फॉर्मूला और बताता हूं किसी काम को करने का। अगर आप किसी काम को करते हुए संतुष्ट नहीं है, आपकी आत्मा संतुष्ट नहीं है, आपकी आत्मा ये बोल रही है कि बोझ लेके आप काम कर रहे हैं, उस काम को कभी मत करिए, छोड़ दीजिए उस काम को आपके लिए बना ही नहीं है। अगर किसी काम को करने में आपकी आत्मा संतुष्ट हो रही है, आपका मन कर रहा है कि काम बहुत बढ़िया है, भले आपको नहीं आ रहा है, भले आपको दिक्कत हो रही है, भले उसमें आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, भले उसमें आप पैसा कम कमा रहे हैं, लेकिन आपका मन ये बोल रहा है कि ये बेस्ट काम है, इस काम में मैं बहुत बेहतर कर सकता हूं, तो टिक जाइए, पड़े रहिए एक पत्थर की तरह, ईमानदारी के साथ में करिए उसको 2 से 5 साल। मैं आपको गारंटी देता हूं, दुनिया का कोई भी काम होगा, आप उसके बेताज बादशाह बनकर खड़े होंगे। आप दुनिया के इकलौते व्यक्तियों में एक होंगे अपना नाम लिखवाने वाले, क्योंकि आपने दिल से उस कार्य को किया है। दोस्तों, जिंदगी में काम छोटा बड़ा नहीं होता है, आपकी सोच छोटी बड़ी होती है, आपका इरादा छोटा बड़ा होता है, आपका कमिटमेंट छोटा बड़ा होता है। आप इनको बड़ा बना लीजिए और लग जाइए ईमानदारी के साथ में उस कार्य को करने में, सीखने में। समय जरूर लगेगा, लेकिन जब प्रण कर लेंगे आप, तो आप उस काम में कामयाब होंगे। और उस दिन आपको मेरी ये बात याद आएगी कि किसी व्यक्ति ने ये कहा था कि एक पत्थर की तरफ पड़े हुए लग जाइए। लोग आपको चोट मारेंगे, लोग आपको लात मारेंगे, ठोकर मारेंगे, लोग आपको गिराएंगे भी, बहुत कुछ करेंगे। उनका काम उनको करने दीजिए, अपने काम को करिए। अपने काम में आप इतने निपुण हो जाइए कि कोई व्यक्ति आपकी तरफ उंगली नहीं उठा सके। फिर आप देखिए किस तरह से आप इस दुनिया में अपना एक नाम लहराते हैं, अपने माँ बाप का, अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं। बस अपनी नीयत सही रखिएगा, अपना इरादा मजबूत रखिएगा, आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन साथ में दबा दीजिएगा और ऑल का नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। फेसबुक पे यदि आप देख रहे हैं तो मुझे आप यहाँ लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और साथ में अपनी टीम में ज़्यादा लोगों को, अपने लोगों को, अपने जानकार लोगों को इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं पक्का विश्वास करता हूं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन तो इस वीडियो के माध्यम से आएगा। अगर नहीं आए तो आप दोबारा सुनिए, आप 10 बार सुनिए, आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। इसी तरह से बने रहिए, अपना प्यार, अपना सहयोग इसी तरह से दीजिए। थैंक यू वेरी मच।